हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः स्वागतम वर्तते। मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार ज्ञान की राजधानी में। तो जैसा कि हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से धर्मगुरु से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं वो हमने इसकी वीडियोज़ यहाँ पे बनाई हुई हैं। आप कर्मकांड डिप्लोमा कैसे कर सकते हैं, और भी धर्मगुरु का जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, और धर्मगुरु का सिलेबस है, और भी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ उससे संबंधित होती हैं वे हमने यहाँ पे अपलोड की हैं। और आगामी समय में भी आपको इससे संबंधित सभी सूचनाएँ हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की राजधानी इस चैनल के माध्यम से यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगी। तो अगर आप आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको आने वाली सभी जो भी सूचनाएं होंगी धर्मगुरु से संबंधित और भी संस्कृत से संबंधित होने वाली सभी प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं इत्यादि सभी से संबंधित आपको स्वतः सूचना प्राप्त हो जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो मित्रों, आज की यह वीडियो हमारी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। देखिए, हम लोग अभी जो एक दिन पहले हमारी जो 26 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है धर्मगुरु का, इस वर्ष जैसा कि आपको मैंने पहले सूचित किया था, इस वर्ष से क्या हो रहा है कि जो पहले से होता था कि जो पहले हमारा फिजिकल हो जाता था, लेकिन इस बार से पहले पेपर होना स्टार्ट हो चुका है। तो पहले अगर पेपर हो रहा है तो कल हमारा 26 तारीख को इसका पेपर हुआ है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन टोटल थे, जो कि 50 क्वेश्चन आपके थे उसमें जनरल के यानी कि फर्स्ट पार्ट, और 50 थे उसमें संस्कृत से संबंधित या रिलीजन से संबंधित जो आपका धर्म था उससे संबंधित क्वेश्चंस थे। अगर वहाँ पे हिंदू धर्म से संबंधित यानी कि पंडित की भर्ती के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, मेरे को वैसे तो जितने भी जो स्टूडेंट्स थे और भी जितने लोगों ने उसकी परीक्षा दी थी उन लोगों के द्वारा यह प्रश्न यहाँ पे उन्होंने बताए हुए हैं, उन्होंने भेजे हैं हमको। तो उसके आधार पर हमने एक पूरी प्रश्न श्रृंखला तैयार की है। तो इसी प्रश्न श्रृंखला को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अगर आगामी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप धर्मगुरु जो भी इसकी प्रोसेस में लगे हुए हैं तो अवश्य इस पेपर को, पूरी वीडियो को अवश्य देखें। और किस तरह का देखिए, इस वर्ष जो पेपर अगर मैं बात करूं तो बहुत सरल क्वेश्चन पेपर था, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो लेवल उनका एक देखें तो सरल लेवल है। इससे क्या होगा कि जो इस बार की मेरिट है वो बहुत हाई मेरिट जाएगी। अब अगर पेपर आपका सरल आता है तो उससे क्या होता है कि मेरिट आपकी हाई चली जाती है, और अगर पेपर तो आपका हार्ड है तो उसका असर मेरिट में पड़ता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो क्वेश्चंस हमारे सेकंड एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि फर्स्ट हमारा होता है जनरल का, जो कि सभी के लिए समान होता है, जिसमें आप पंडित के लिए या फिर मौलवी और सिख धर्म से संबंधित पादरी जो भी होता है उन सभी के लिए फर्स्ट एग्जाम सबका सेम रहता है। बट जो हमारा सेकंड एग्जाम और इंटरव्यू रहता है वो सबका अलग अलग होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, RTJCO 26 अप्रैल आपको यहाँ पे डेट दिखाई दे रही होगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, ये क्वेश्चन देखिए क्रम से नहीं होगा, क्योंकि मेरे को जितने भी मित्रों ने वह प्रश्न शेयर किए थे मैंने उनके अनुसार क्रम से ये क्वेश्चन जो भी जिस तरह हो सकते हैं मैंने लगा रखे हैं। तो ये नहीं कि यही क्वेश्चन आपके वहाँ फर्स्ट में पूछा गया, सेकंड में पूछा गया, ये नहीं है। तो कहीं भी वो पूछे गए हो सकते हैं, लेकिन ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो संस्कारों में अंतिम संस्कार कौन सा है, तो स्वतः इसको प्रश्न को देखते ही हमें पता चला अंतिम संस्कार यानी कि जो अंतिम समय में जो संस्कार होता है उसी को हम अंतिम संस्कार कहते हैं। तो अंत्येष्टि संस्कार यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, नामकरण संस्कार से पहले कौन सा संस्कार होता है, तो जात कर्म संस्कार। तो आपका जो सिलेबस था उसमें संस्कार आपको दिए गए थे, तो ये सब संस्कार से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो आगामी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इस वर्ष आपने अगर पेपर दिया भी है तो आगामी समय की अगर आप तैयारी भी करते हैं तो संस्कार को अवश्य अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कौन सा संस्कार किस समय किया जाता है, और संस्कार से संबंधित जो भी छोटा संस्कार है हमारे उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देखिए, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो विवाह के जो प्रकार हैं मनुस्मृति और भी हमारे जो स्मृति ग्रंथ हैं वहाँ पे बताए गए हैं। अगर आपने पढ़ा भी नहीं भी है तो वर्तमान में देखिए ये जो विवाह कितने प्रकार का होता है, तो अगर महाभारत रामायण इत्यादि भी आपने देखी है या फिर कोई भी पौराणिक कहानी आपने सुनी है तो वहाँ पे भी इसके विषय में बताया जाता है कि जो विवाह होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। इसमें गंधर्व और भी 8 प्रकार के टोटल विवाह हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन आया हुआ है, भगवत गीता के तीसरे अध्याय का नाम क्या है। तो भगवत गीता में टोटल हमारे 18 अध्याय हैं, अष्टादश अध्याय हैं। तो उसमें जो तीसरा अध्याय है उसका नाम क्या है ये पूछा गया था, तो उसका नाम है कर्मयोग। तो इसी तरह जो भगवत गीता है उसके सभी अध्यायों के नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सा अध्याय का नाम क्या है। ये आप आगामी तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य इसको इस तरह देख सकते हैं। ये क्वेश्चन तो सरल है पर आगामी जो लेवल रहेगा हमेशा ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, पर इस तरह से संबंधित क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। ये सिलेबस आपका है तो इसके अनुरूप आप आगामी तैयारी को अपनी प्रोसेस कर सकते हैं।
रघुवंश किसकी रचना है? तो रघुवंश सामान्य देखिए महाकवि कालिदास की रचना है। और भी अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ये सब जो भी ये रचनाएं हैं ये महाकवि कालिदास की। महाकवि कालिदास से आप स्वपरिचित होंगे ही। और आगे देखिए कुंभ राशि का स्वामी कौन सा, ये ज्योतिष से संबंधित क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे कुंभ राशि का स्वामी है शनिदेव हैं। तो इसी तरह मेष वृश्चिक यो भूमः शुक्रः वृष तुलाधिपः, ये पूरा एक श्लोक है मूर्त चिंतामणि में। मूर्त चिंतामणि को आप पढ़ सकते हैं। तो आगामी में आपसे कुछ और राशि का स्वामी पूछ सकता है, हो सकता है शनि किसका राशि स्वामी है ये पूछा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी आपको पता चल गया। यहाँ पे व्याकरण को कौन सा वेदांग कहा जाता है? तो हमें पता है कि वेद सबसे पहले हमारा वेद है, वेद से ही फिर बाकी जो वेद के 6 अंग हैं, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, ज्योतिष और कल्प, निरुक्त, ये जो भी हमारे टोटल 6 अंग हैं। तो इनमें से सभी को शिक्षा मुखम शिक्षा एक हमारा पाणिनि शिक्षा ग्रंथ है, उसमें इसमें एक श्लोक भी आया हुआ है। शिक्षा मैं भी अभी विस्मृत हो रहा मुझे भी, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। पाणिनि शिक्षा में एक श्लोक दिया गया है शिक्षा, उसको मैं बाद में आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा। आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ आपको सभी और भी क्लासेस के PDFs और जो पुरानी भी क्लासेस हैं वो भी सब वहाँ पे सेव्ड हैं, वो आप वहाँ पे जाके कभी भी देख सकते हैं पुराने PDF भी। तो वेद के जो 6 अंग हैं वो किस अंग को क्या कहा जाता है? तो लोग शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, इस तरह यह एक पाणिनि शिक्षा का श्लोक है। अगला क्वेश्चन भी व्याकरण से संबंधित है। हकार का उच्चारण स्थान क्या है? तो हकार का है देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, तो कंठ स्थान है हकार का। तो इस स्थान को भी आप देख लीजिएगा, संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आता है। कुंडली में पंचम भाव से क्या देखा जाता है? तो तनु धन सहज सुहृत सुत रिपु जाया। तो देखिए पंचम भाव है हमारा सुत और यानी ये और विद्या संबंधित, तो पुत्र का विचार पंचम भाव से मुख्यतः किया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो श्रावणी उपाकर्म मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा देखिए अगस्त के मंथ में रहती है, लगभग हर वर्ष अगस्त के मंथ में आपको श्रावण उपाकर्म हम मनाते हैं। इसी दिन हम लोग संस्कृत दिवस भी मनाते हैं और साथ ही साथ इसी दिन हमारा रक्षाबंधन का पर्व होता है। तो यह श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है उपनिषद से संबंधित क्वेश्चन है। तो जो प्रमुख उपनिषद वाक्य हैं वो आप लोग देख लीजिएगा आगामी परीक्षा के लिए, अगर आप सिद्धता कर रहे हैं तो सत्यमेव जयते इस वर्ष पूछा गया है, तो आगे कुछ और पूछा जा सकता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते है। ओणम कहाँ का मुख्य त्यौहार है? तो यह केरल का त्यौहार है, और भी सभी राज्यों के त्यौहार देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद देखिए पूछा चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है? तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण ये आपको पता है, तो किस तिथि को होता है? तो यह होता है पूर्णिमा तिथि को। और निर्णय सिंधु के रचयिता कौन है? तो कमलाकार भट्ट जी हैं, जो कि निर्णय सिंधु के रचयिता हैं। निर्णय सिंधु एक बहुत ही, अगर हम अपना संस्कृत सनातन संस्कृति या सनातन धर्म से संबंधित जो भी प्रमुख निर्णय है, निर्णय नाम सिंधु पुस्तक के नाम से ही हम आप लोग जान सकते हैं। यहाँ पे सभी निर्णय यानी कि किस समय हमने किस तरह कार्य करना चाहिए और भी पूजन से संबंधित, संस्कारों से संबंधित टोटल यहाँ पे नियम से लिखे हुए हैं, जिसके रचयिता कौन है? कमलाकार भट्ट जी हैं। इसी तरह आपको मनुस्मृति है, हमारी जो स्मृति ग्रंथ हैं, और याज्ञवल्क्य स्मृति है, और एक धर्मशास्त्र में जो भी ग्रंथ हमारे आते हैं वो भी सब महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इन ग्रंथों से संबंधित भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय उपनिषद से लिया गया है। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय हमारा बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। देखिए तो उपनिषद की बात करते हैं तो 10 हमारे मुख्य उपनिषद हैं। एक और है 10 के अलावा श्वेताश्वतरो उपनिषद, जिनमें हमारे महर्षि शंकराचार्य जी के भाष्य उपलब्ध होते हैं। तो ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्यति तरी ऐत्रेयम छांदोग्यम बृहद आरण्यकम 10। तो ये 10 मुख्य उपनिषद हैं, इनमें शंकराचार्य जी का भाष्य उपलब्ध होता है। बुध ग्रह का रंग कौन सा होता है? तो जो हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में सभी ग्रहों का रंग होता है। अगर आप संस्कृत से संबंधित हैं स्वतः आप जानते ही होंगे, तो अगर हम किसी भी पूजन इत्यादि कर्म में हम वेदी का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे भी हम सभी ग्रहों को उनके रंग से सुसज्जित करते हैं, उनको वस्त्र उसी कलर का वस्त्र हम उनको पहनाते हैं। तो बुध का है हरा। इसी तरह और भी अन्य ग्रहों का भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुबनी चित्रकला का संबंध कहाँ से है? तो मधुबनी जो एक जगह ही है, ये बिहार में स्थित है। तो अगर आप बिहार से हैं तो स्वतः आप जानते ही होंगे। अगर अन्य स्टेट से हैं तो आप लोग इसको भी, जो महत्वपूर्ण हमारे पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या फिर जहाँ से हमें कुछ ऐसी हड़प्पा सभ्यताएँ हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि हिस्ट्री के मामले में थोड़ा महत्वपूर्ण उनका संबंध होता है, तो उनको आप लोग देख सकते हैं आगामी परीक्षा के लिए।
पुराणों के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने वेदों का भी व्यास किया है। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ये वेदों का व्यास जिन्होंने किया है, वेदों को विभाजन जिन्होंने किया है, 4 वेदों का विभाजन है। जो अगर हम प्राचीन संस्कृति, प्राचीन अपना भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म को देखते हैं तो श्रुति परंपरा श्रु श्रवणे धातु से जो हमारी श्रुति परंपरा है, प्राचीन समय में श्रुति वेद को भी कहा जाता है। तो पहले से क्या होता था कि जो भी वेद हैं हमारे यहाँ पुस्तक लिखित में नहीं थे, ये सब जो गुरु के द्वारा उनके शिष्यों के द्वारा फिर अपने शिष्यों को, इसी तरह एक क्रम, एक पद्धति हमारी प्राचीन चली आ रही है और अभी भी उस पद्धति को अभी भी वो चल रही है। पर अब वर्तमान में आप देख सकते हैं पुस्तकों द्वारा उसका पठन पाठन होता है, तो पहले ऐसा नहीं था। तो ये हमारा जो अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है, कलयुग को देखते हुए वेद व्यास जी ने चारों वेदों, ये वेदों को, एक वेद को 4 भागों में विभाजन कर दिया और इनके अंदर भी फिर यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है और आगे फिर संप्रदाय भी इनमें बटे हुए। तो और भी इनकी शाखाएं हैं, बहुत सारी शाखाएं, हर वेद की शाखा आपको हमारी शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं, सामवेद की शाखा, अथर्ववेद की शाखा, ऋग्वेद की शाखा, तो सभी शाखाएं भी आपको मिल जाएंगी। गीता के 12वें अध्याय का नाम क्या है? देखिए एक क्वेश्चन पहले कर्मयोग पूछा था, 13वें अध्याय का नाम, 12वें का नाम है भक्ति योग। पुरुषार्थ कितने होते हैं? तो पुरुषार्थ कितने होते हैं? तो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं, ये पूछा गया था। अतिथि यज्ञ को और क्या कहते हैं? तो जो पंच महायज्ञ, हमारे जो पंच महायज्ञ होते हैं और भी हम जो संधि उपासन इत्यादि हम प्रतिदिन करते हैं नित्य क्रम में, इसके विषय में बहुत ही विस्तृत रूप में इसकी जानकारी दी गई है। आप लोग नित्य क्रम को अवश्य पढ़ें। अगर आप धर्मगुरु की तैयारी कर रहे हैं तो आगामी समय के लिए अवश्य उसको अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ पर नृयज्ञ, नृ होता है मनुष्य, मनुष्य को नृ भी कहते हैं, तो नृयज्ञ, अतिथि यज्ञ को ही नृयज्ञ कहा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? तो महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में। तो उज्जैन है हमारा, जहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। अभी हाल ही में लगभग एक बार, अब कुछ समय पहले हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वहाँ पे भी उसका सौंदर्यीकरण इत्यादि कर दिया गया है। तो इससे पहले काशी विश्वनाथ का, अब उज्जैन में महाकालेश्वर का और केदारनाथ का वर्तमान में चल ही रहा है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? तो देखिए हमारे 6 दर्शन हैं, आस्तिक दर्शन भी हैं और उसके बाद नास्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन है और उसमें भी बौद्ध दर्शन को 4 भागों में बांट देते हैं, सौत्रात्मिक, वैभाषिक, मुख्य माध्यमिको, इस तरह एक श्लोक आता है, वहाँ पे 4 उनको बढ़ जाता है। तो जो दर्शन है उनके प्रणेता कौन है ये आपको पता होना चाहिए। सभी दर्शनों के 9 जो दर्शन है प्रमुख, उनके आपको पता होना चाहिए। तो न्याय दर्शन के हैं अक्षपाद गौतम। देखिए रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई है? शायद यह क्वेश्चन पूछा गया, ये भी शायद किसी मित्र ने हमें भेजा है। तो रविवार की छुट्टी की जो कब से हुई स्टार्ट है? तो 1843 से। ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये यहाँ पे शायद गलती से आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे ओनली सेकंड क्वेश्चन पेपर को लिया हुआ है। तो फर्स्ट पेपर के लिए आपको अलग से एक वीडियो अभी उपलब्ध करा दी जाएगी, 1 से 2 दिन बाद। अभी उसकी भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो महाकवि कालिदास जी हैं मेघदूत के रचयिता। सप्तशती में कितने अध्याय हैं? तो दुर्गा सप्तशती जो कि मार्कंडेय पुराण से ली गई है, इसमें हमारे 13 अध्याय हैं। अगला देखिए नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो देखिए नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो 27 नक्षत्र हैं और एक अभिजीत नक्षत्र है जो कि उसको इसमें अगर कहीं पूछी जाती है तो 27 ही आपको बताना होता है। वो उसकी जो काल गणना उसकी वहाँ पे नहीं होती है, तो 28 वैसे टोटल है, पर क्वेश्चन पेपर में कहीं भी आपको आया तो 27 नक्षत्र मुख्य रहते हैं हमारे। वैराग्य शतक के रचयिता कौन है? तो शतकत्रय जो है हमारे भर्तृहरि द्वारा विरचित है, उसमें है नीति शतक है, वैराग्य शतक है और एक और है, 3 शतक हैं उनके, नीति शतक, वैराग्य शतक और अभी मुझे भी विस्मृत हो रहा है, तो 3 शतक हैं। शतकत्रय के रचयिता वो हैं, तो वहाँ ये भर्तृहरि जी हैं, इनका है वैराग्य शतक। विष्णु के 1000 नाम किस स्तोत्र में है? तो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है जिसमें विष्णु भगवान के 1000 नामों का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती किस पुराण से ली गई है? यह क्वेश्चन देखिए मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, तो मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती ली गई है। तो अब देखिए पुराण से अगर यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो और भी जो हमारे अष्टादश पुराण है और एक 19वां भी, हम हरिवंश पुराण को 19वीं संज्ञा भी दी गई है। तो टोटल पुराणों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। राम का तृतीय बहुवचन क्या होगा? तो ये भी पूछा गया है, तो राम ही यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता, तो वरदराजाचार्य जी हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता। सबरीमाला मंदिर में कौन से देवता हैं? तो भगवान अयप्पा हैं सबरीमाला मंदिर में। मत्स्य अवतार में भगवान ने किस राक्षस का वध किया था? तो हयग्रीव का वध वहाँ पे भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में किया था।
मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनस धन ईसा मनीषा, यहाँ पे इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पे इसकी टी संज्ञा हो जाती है, तो इसमें भी ये टी संज्ञा इत्यादि इसमें अगर आप व्याकरण पढ़े हुए हैं तो आप जानते होंगे। तो मनीषा यहाँ पे संधि विच्छेद होगा इसका मनस धन ईसा। तो संधि से भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। षोडश मात्रिका में कौन नहीं है? तो देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन भी हमारे एक भैया ने भेजा हुआ था। तो षोडश मात्रिका में कौन नहीं है? अब आपको पता है षोडश मात्रिका कौन कौन है, तो उसके बाद आप क्वेश्चन में आपको कोई दी होंगी ना, 4 दी होंगी, 4 में से एक नहीं होगी, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए षोडश मात्रिका कौन है, 16 देवियाँ कौन है। तो गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मातरो लोक मातरः, धृति, पुष्टि तथा तुष्टि, आत्मनः कुलदेवता, गणेशेनाधिका एतत्, विद्या, पूजा, षोडशः। तो ये 16 माताएं हैं जो कि षोडश मात्रिका के अंतर्गत आती हैं। तो इनमें से कोई मान लीजिए 3 आपको दी हैं, एक नहीं दी होगी, तो उसका आंसर वो हो जाएगा। और महाभारत के पात्रों से संबंधित क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछे हुए थे। महाभारत में जो पात्र हैं हमारे हैं, तो महाभारत के विषय में आपको पता होगा, तो वहाँ पे पात्र कौन वहाँ का नहीं है आप बता सकते हैं। और पंच लोकपाल देवता कौन कौन से होते हैं, तो इसके विषय में भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन नहीं है या फिर कौन है, यह पूछा जा सकता है। तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा बात में। पंच महायज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, तो मनुष्य और नृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, सब ये पंच महायज्ञ में आ जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। और गीता और सप्तशती, तो गीता और सप्तशती के जो अध्याय है उनमें अध्याय का नाम क्या है? एक अभी सक्रादि स्तुति हमारा, ये भी तीसरे जो सप्तशती का अध्याय का नाम पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे आए हुए हैं। और देखिए रचयिता वाला भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए रचयिता से। तो किसके रचयिता कौन है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों के रचयिता कौन है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपके देखिए जो फर्स्ट जो आपका सेकंड पेपर है संस्कृत का, अगर आपने पंडित और गोरखा पंडित और पंडित के लिए अप्लाई किया था, तो उसका राइट आंसर आपका ये इस तरह के वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकंड क्वेश्चन पेपर में। तो मित्रों आज की इस वीडियो में इतना ही। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और आगामी देखिए जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसकी भी आपको वीडियोज़ हमारे इस चैनल में अपलोड कर दी जाएगी, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु, नमो नमः।